हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं शैल, शुड, विल और वुड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और वहाँ पर मैंने कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट इन सभी को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकती हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं शैल की। शैल जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गी, गे आता है वहाँ पर हम शैल का यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते थे, और बाकी सभी पर्सन के साथ हम विल का यूज़ करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट्स यानी कि सभी पर्सन्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। आई, वी, ही, शी, इट सभी के साथ हम विल का ही यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हो गई शैल को हम किस तरह फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ होता है श्योरिटी, सजेशन, प्रॉमिस, कमांड, वार्निंग और रिवेंज को इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेट श्योरिटी और डिटर्मिनेशन मतलब निश्चितता को दिखाने के लिए कि ऐसा होगा, पक्का है कि ऐसा होगा। ही शैल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, वह सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, मतलब पक्का है कि वो सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा। इंडिकेट सजेशन, सुझाव को इंडिकेट करने के लिए भी हम शैल का यूज़ करते हैं। शैल वी गो आउट टुनाइट, आज रात बाहर चलें, मतलब सजेशन दिया जा रहा है कि आज रात बाहर चलें। नेक्स्ट है इंडिकेट प्रॉमिस, मतलब वादे को इंडिकेट करने के लिए जब हम वादा करते हैं तो उन सेंटेंसेस में भी शैल का यूज़ करते हैं। ही शैल पे यू ऑन मंडे, वह आपको सोमवार को भुगतान करेगा, प्रॉमिस है कि वो सोमवार को भुगतान करेगा। गिविंग और आस्किंग फॉर कमांड और इंस्ट्रक्शंस देने और लेने के लिए। यू शैल नॉट सिट हेयर, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यहाँ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। वॉट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ, यहाँ इंस्ट्रक्शन मांगी जा रही है। इंडिकेट वार्निंग और थ्रेट, चेतावनी या धमकी देने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। यू शैल बी फायर्ड इफ़ यू डोंट वर्क प्रॉपरली, अगर आप ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। इंडिकेट रिवेंज, बदला लेने के लिए भी हम शैल का यूज़ करते हैं। दे शैल बीट यू इफ़ यू कॉज देम एनी हार्म, अगर तुम उन्हें कोई हानि पहुंचाओगे तो वे तुम्हें मारेंगे। शुड का यूज़ हम ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, माइल्ड कमांड, एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन के लिए करते हैं। इंडिकेट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य को इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है। इंडिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को दर्शाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर लगेज, आपको अपने सामान का ख्याल रखना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने सामान का ख्याल रखना चाहिए। इंडिकेट एडवाइस, सलाह को इंडिकेट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इंडिकेट माइल्ड कमांड मतलब विनम्र होकर किसी को आदेश देते हैं हम, तो वहाँ पर भी हम शुड का यूज़ करते हैं। पोलाइटली किसी को आदेश देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे, आपको अपना काम पूरा करना चाहिए, मतलब आदेश है लेकिन पोलाइटली आदेश दिया जा रहा है कि आपको अपना काम पूरा करना चाहिए। इंडिकेट एक्सपेक्टेशन, लाइकली इन द प्रेजेंट मतलब उम्मीद की जा रही है कि इस टाइम पर ऐसा काम होना चाहिए, तो वहाँ भी हम शुड का यूज़ करते हैं, मतलब जब हम प्रेजेंट में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। शी शुड बी एट होम बाय नाउ, उसे अब तक घर पर होना चाहिए, मतलब अब तक यानी कि प्रेजेंट में उसे घर पर होना चाहिए। इंडिकेट प्रिडिक्शन, लाइकली इन द फ्यूचर मतलब भविष्यवाणी, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ पहले से प्रिडिक्ट करना। आई पोस्टेड द लेटर येस्टरडे सो इट शुड अराइव दिस वीक, मैंने कल पत्र पोस्ट किया था इसलिए इस सप्ताह इसे पहुंच जाना चाहिए, मतलब मैंने कल पोस्ट किया था तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि इस सप्ताह तक उसे पहुंच जाना चाहिए। अब बात करते हैं विल की। विल का यूज़ भी हम फ्यूचर में करते हैं, फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, और इसका यूज़ सर्टेनिटी,
प्रॉमिस, ऑफ़र, रिक्वेस्ट, डिटर्मिनेशन और अनोइंग हैबिट के लिए किया जाता है। इन सभी को इंडिकेट करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडिकेट सर्टेनिटी, मतलब जहाँ पर 100% पॉसिबिलिटी होती है, निश्चितता होती है कि 100% ऐसा काम होगा, वहाँ हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक इट विल रेन टुनाइट, मुझे लगता है आज रात बारिश होगी, पक्का है कि आज रात बारिश होगी। इंडिकेट प्रॉमिस, वादे को इंडिकेट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क टुमारो, मैं कल आपके होमवर्क में आपकी मदद करूँगा, या प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं कल आपकी मदद करूँगा। इंडिकेट ऑफ़र, प्रस्ताव रखने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं विल का। प्लीज़ वेट, आई विल कैरी योर बैग्स फॉर यू, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए आपके बैग ले जाऊँगा। मतलब ऑफ़र किया जा रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, बैग ले जाऊँगा। इंडिकेट रिक्वेस्ट इनफॉर्मली, मतलब इनफॉर्मल वे में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे, मतलब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इनफॉर्मल वे में। इंडिकेट डिटर्मिनेशन, मतलब जहाँ पर हम पक्का इरादा करते हैं, पक्के इरादा वाले सेंटेंसेस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूँगा, पक्का इरादा है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूँगा। इंडिकेट अनोइंग हैबिट, खिजाऊ आदत, मतलब जिससे सामने वाले को चिढ़ हो। यू विल आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, आप मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछेंगे, ये आपकी आदत है कि आप मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछेंगे ही। लेट्स टॉक अबाउट वुड, वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट ऑफ़र, पास्ट हैबिट, डिज़ायर और पोलाइटली क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। इंडिकेट रिक्वेस्ट मोर पोलाइटली, विल से ज़्यादा पोलाइट होकर जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक्स, क्या आप कृपया मुझे अपनी किताबें उधार देंगी, बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर बोला जा रहा है। पोलाइटली ऑफ़र समथिंग, आप बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तो वहाँ भी वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक टू जॉइन अस टुनाइट फॉर द पार्टी, क्या आप आज रात पार्टी में हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे। यहाँ पर पोलाइट होकर ऑफ़र किया जा रहा है कि क्या आप हमारे साथ पार्टी में शामिल होना चाहेंगे। इंडिकेट पास्ट हैबिट, ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी लेकिन अब ऐसी नहीं है। माई मदर वुड वॉश क्लोथ्स डेली, मेरी माँ रोज़ कपड़े धोती थी। इंडिकेट डिज़ायर और विश, इच्छा को बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू ओपन अ स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, मैं वंचित सुविधा जिनको नहीं मिली है उन छात्रों के लिए एक स्कूल खोलना चाहूँगा। यहाँ पर इच्छा को इंडिकेट किया जा रहा है। आस्क क्वेश्चंस पोलाइटली, जब हम किसी से पोलाइट होकर क्वेश्चन पूछते हैं तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। वुड यू माइंड इफ़ आई डांस विद यू, अगर मैं आपके साथ डांस करूं तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी। वुड यू लाइक टू ट्राई द केक आई जस्ट हैव बेक्ड, क्या आप भी वह केक आजमाना चाहेंगे जो मैंने अभी पकाया है। बहुत पोलाइटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है।